1945 में भारत आज़ाद हो गया होता, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड अमेरिका एक तरफ थे, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज भी गिरफ्तार हो गई, नेताजी भाग गए। अब कहाँ चले गए उनका तो कोई पता नहीं चलता। जापान युद्ध हार गया, उसके 2 शहर न सरेंडर कर दिया, कहा महाराज मत मारो। अमेरिका ने कहा नष्ट कर दूंगा, टापू बना दूंगा, जल्दी सरेंडर करो। वैसे उसके पास उसमें परमाणु बम ज़्यादा नहीं था, लेकिन डर लग गया जापान को। अमेरिका ने कहा इतना परमाणु बम हथियार है कि टापू बना दूंगा, जापान को समुद्र में डुबा दूंगा। जापान ने डर के मारे हाथ जोड़ लिया, महाराज मत मारो। ये दूसरा विश्व युद्ध था जिसमें परमाणु बम पहली बार। उसके बाद आज 2025 है, अभी तक परमाणु बम कहीं किसी देश ने नहीं गिराया। तो बहुत लोगों ने बना लिया, रूस ने, चीन ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, भारत ने भी बना लिया, बगल में पाकिस्तान और चीन ने बना लिया। भारत के लिए इसी से खतरा है। हमारे 2 पड़ोसी दुश्मनों के पास परमाणु बम है, एक पश्चिम में पाकिस्तान, भारत इतना परमाणु बम पाकिस्तान के पास, चीन के पास भारत से ज़्यादा परमाणु बम। चीन और पाकिस्तान में दोस्ती हो गई है, यहाँ भारत अकेले पड़ा हुआ है, इसलिए संसार के लिए संकट बना हुआ है। WW3 तीसरा विश्व युद्ध है। जैसे आप जगह जगह मोर्चा देख रहे हो, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही है, कई साल तक होते होते कभी भिड़ंत हो जाएगी। इसी तरह विश्व युद्ध होता है, यहाँ मोर्चा लग गया, वहाँ मोर्चा लग गया, वहाँ मोर्चा लग गया, फिर सब मिलकर के एक में गुत्थम गुत्थी करते हैं। कोई उधर से खड़ा हो जाएगा, कोई उधर से खड़ा हो जाएगा, बस झगड़ा हो जाता है। लेकिन अब की बार जो खतरा नजर आ रहा, कहीं धर्म के नाम पर विश्व युद्ध न हो जाए, क्योंकि संसार में 57 देश मुसलमानों का, इस्लामिक कंट्रीज 57 देश दुनिया में मुसलमानों का बन, छोटा बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा देश तो नहीं है। 53 देश ईसाइयों का बन चुका है, क्रिश्चियनिटी, जिसमें यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें ईसाई लोग रहते हैं। इनकी आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा ईसाई, दूसरे नंबर पर मुसलमान, तीसरे नंबर पर हिंदू यानी हिंदू धर्म को मानने वाले। देशों की संख्या के नाम पर देखोगे, संसार में 57 देश मुसलमानों का, 51 देश ईसाइयों का, हिंदुओं का दुनिया में केवल 2 देश, भारत और नेपाल। आपके पड़ोस में हिमालय में नेपाल है, एक भारत दूसरा नेपाल, हिंदुओं का 2 देश है। मुसलमानों का 57 देश, हिंदुओं का दुनिया में 2 देश है। इसलिए संकट बहुत बड़ा बना हुआ। केवल भारत के मुसलमानों की बात मत सोचा करो, दुनिया में 57 देश मुसलमानों का है और हिंदुओं का संसार में केवल 2 देश है। और ये आपस में इनका ऑर्गेनाइजेशन, अंदर अंदर संगठन बन रहा है। ईसाई अलग हो रहे, मुसलमान धीरे धीरे अलग हो रहे। भारत भी अपना कोई रास्ता पकड़ रहा है। अभी पॉलिटिक्स है, वहाँ तक तो हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग तो गांव में अपने प्रधान सरपंच की राजनीति नहीं समझ, प्रधान जी क्या कर रहे हैं, और गांव में प्रधान लोग मिलकर आपस में लड़ा भिड़ा करके चाय पी लेते हैं। दोनों गोल को लड़ा दिया, दोनों प्रधान जाके चाय पीते हैं। तो विश्व की राजनीति, संसार की राजनीति, दिल्ली लखनऊ की राजनीति आपकी समझ में आएगी? आप अपने गांव में प्रधानों की राजनीति नहीं समझ पाते, कैसे लड़ाते भिड़ाते उनको प्रधानी जीतना। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो चीज, लेकिन यही संसार में कभी कभी खतरा पैदा कर देती। अब इस समय युद्ध से सबको डर लग रहा, सब लोग सोते भाई लड़ाई ना हो, क्योंकि अब की बार अगर विश्व युद्ध हो गया तो इसमें परमाणु बम दनादन फूटेंगे, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। और ये परमाणु बम कितने खतरनाक, अमेरिका का 2 परमाणु बम अगर भारत की सुपर सिटी बंबई पर डाल दिया जाए, 2-3 घंटे में बंबई जल करके भस्म हो जाएगी, लहूलुहान हो जाएगी। सोचो आप, ऐसे हजारों परमाणु बम अमेरिका के पास, रूस के पास। इसीलिए जो कहा गया राख बनेंगे महानगर तक,
एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी। अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। यानी डमरू माने आवाज से, इस शब्द से ही रचना है, और डमरू की आवाज इसको विखंडित करती है। ये डमरू नहीं, ये प्रलय के देवता भगवान शिव की आवाज है। जैसे आवाज पर शब्द रची त्रिलोकी भारी, शब्द ने ही अंडपिंड ब्रह्मांड की रचना किया। नाम ही नाम, जिसको नाम कहते, शब्द को नाम कहते। कहा नाम ही नाम रचा सब हुई। नाम रचे पिंड अरु अंडा, नाम रचा खंड ब्रह्मंडा। शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया प्रकाशा। सगला श्रेष्ठ शब्द के आज, नानक शब्द घटा घट का आछे। शब्द से ही सब कुछ रचना हुई। ईसा साहब ने बाइबल में भी इसका बयान किया। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज विद वर्ड। ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन मेड बाय वर्ड। शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था। गॉड माने परमात्मा। शब्द परमात्मा के साथ था, परमात्मा शब्द के साथ था। इन्हीं दोनों आपस में जुड़े, पता नहीं चलता था। जैसे दूध में चीनी मिला दो, दूध में नमक मिला दो, क्या पता चलेगा। ऐसे शब्द और परमात्मा आपस में जुड़े थे। बाद में उस परमात्मा ने, ऑल माइटी सुपर पावर, उस क्रिएटर ने, करतार ने हुंकार भरी, जोर से हुंकार, और अपने से शब्द को अलग किया। शब्द की बेब साफ साउंड, शब्द की किरणें निकली। जगह जगह ब्रह्मांड में इन्होंने ठेका लिया। उन्होंने रेजिस्टेंस, जैसे आप ऐसे कोई चीज़ और सामने आप ठोकर उस पर जा गोली चलाओ, आप सामने दीवार गोली जाकर ऐसे नाचने लगेगी। अगर कोई दीवार उवाल नहीं है तो गोली चली जाएगी, कहाँ तक चली जाएगी अपने आप। ऐसे इन्होंने जगह जगह पर उसका रेजिस्टेंस, शब्द को भी छोड़ा, और एक शक्ति के द्वारा जगह जगह शब्द को इन्होंने रोका। जब ये शब्द इतने वेग से निकला था, जब इसको रोका गया, रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध ठोकर लगी, तो शब्द वहाँ तेजी से नाचने लगा। इस शब्द में मसाले भरे थे, तो जगह जगह पिंड बन गए, जगह जगह धरती बन गई, ब्रह्मांड बन गए। बाद में इसी शब्द की डोर पर अपने से उन्होंने सुरतों को पैदा किया। सबसे पहले क्रम में तो अपने 16 पुत्रों को जन्म दिया उन्होंने, जिनको आप शत्रु भगवान कहते हो। सतपुरुष भगवान उस महाप्रभु ने एक ही नाल पर अपने 16 पुत्रों को जन्म दिया। नाल माने जैसे आप देखते हो कहीं बच्चे जुड़वा पैदा होते, कहीं कहीं 3-3 बच्चे पैदा हो जाते। 3 तक तो सुना गया, अब 3 से ज़्यादा बच्चे तो पेटे फट जाएगा, लेकिन 3 तक सुना गया, विधि का विधान है। और तीनों बच्चे जिंदा हैं, एक ही नाल है। नाल माने माँ की नाभि से जो बच्चों का जुड़ा रहता, नाभि से अंदर में, उसी से प्राणधार चलती, बच्चे को खुराक मिलती। नहीं तो माँ के पेट में क्या खाना पीना है। जब बच्चा जन्म लेता तो उसकी नाभि को, नाल को काटा जाता। इसी तरह से एक ही नाल पर सतपुरुष भगवान ने अपने 16 पुत्रों को जन्म दिया था। इन 16 पुत्रों को ब्रह्म कहा जाता संतों की भाषा में।
जैसे यहाँ राजा के घर में बच्चा पैदा और राजकुमार कहा जाएगा। राजकुमार, राजकुमार का मतलब जब राजा साहब मर जाएंगे तो ही राजा बनेंगे। आपके भी घर में बच्चा पैदा होता, माँ बाप को खुशी तो सबको है, गरीब हो चाहे अमीर हो। एक ठेला खींचने वाला, मजदूरी करने वाला, उसके घर में बच्चा पैदा होता, उसको भी खुशी होती, लड्डू पूड़ी बांटता। लेकिन इतना मालदार तो है नहीं कि लाख रुपया खर्चा करके पूरे गांव को लड्डू पूड़ी खिलावे। लेकिन उसके लड़के को राजकुमार नहीं कहा जाएगा। लेकिन राजा रानी के घर में बच्चा पैदा हो, राजकुमार कहा है, क्योंकि पता हो गया कि जब राजा साहब मरेंगे ही देश का राजा बनेगा। जब तक राजा नहीं है, राजकुमार है, राजपुत्र है, राजपूत है। राजपूत कहो, राजपुत्र कहो, राजकुमार कहो। राजा साहब मर जाएंगे, गद्दी मिल जाएगी, देश का मालिक बन जाएगा, तब राजा कहा जाएगा। ऐसे सतपुरुष भगवान के पुत्रों को ब्रह्म कहा गया, राजपुत्र, राजकुमार, 16 राजकुमार। चूंकि सतपुरुष भगवान शहंशाह हैं, उनके 16 पुत्र पैदा हुए तो 16 को ब्रह्म है, राजकुमार यानी ब्रह्म कहा गया। इनको संतों की भाषा में ब्रह्म कहा जाता। इसी 4 ब्रह्म का नाम आप गुरु महाराज ने भी जारी किया। 4 ब्रह्म का नाम आपको गुरु महाराज ने बताया। इन्हीं के सहारे आपको सतलोक की यात्रा करनी। और चारों ब्रह्मों की आवाज़ साउंड है। सतपुरुष भगवान की साउंड अलग है और इन 4 ब्रह्मों की साउंड आवाज़ अलग अलग है। आवाज़ का मूल सोच सतलोक है, लेकिन हर मंडलों में आवाज़ बदल जाती। चली तो एक ही आवाज़, जैसे यहाँ सबकी आवाज़ अलग अलग। आवाज़ से आप पहचान लोगे, फला आदमी बोला, अंधेरे में नहीं देख रहे, लेकिन आप कहोगे भाई ये तो लगता फला आदमी बोल रहा। आवाज़ से आपको पहचान हो जाएगी कि तो फला आदमी जोर से चिल्ला रहा है, जंगल में कहीं फंसा हुआ। ऐसे हर मंजिल मुकाम पर आवाज़। इसी शब्द की डोली में बैठा करके जीवात्मा, अब देखो, पहले तो राजकुमार 16 पुत्र पैदा हो गए। 4 को नीचे उतार करके उन्होंने ये नीचे यूनिवर्स ब्रह्मांड जो देख रहे हो आप, आसमान में इतना कुछ रचना उन्होंने कर दिया। इसके बाद इन्होंने अपने कोख से अनगिनत आत्माओं को जन्म दिया। ये थोड़ा सा टिपिकल मैटर हो गया। 16 पुत्र की बात तो ठीक, 16 पैदा हो गए, लेकिन अनगिनत आत्माएं जिनको सूरत कहा जाता है, इनकी कोई गिनती ही नहीं, कितनी पैदा कर दिया उन्होंने। जैसे एक सूरज से कितनी किरणियां, एक जीव एक ब्रह्म कहावत। भगवान भास्कर सूर्य नारायण तो अकेले हैं, लेकिन उनसे अनगिनत किरणियां निकलकर रोज हमारी धरती माता पर आती हैं, धरती को ऊर्जा एनर्जी देती हैं, चार्ज करती हैं। फिर शाम को सारी किरणियां सूरज में समाहित हो जाती, फिर अगले दिन अनगिनत किरणियां निकलकर चार्ज करती, फिर सूरज में समाहित हो जाएंगी। ऐसे ही सतपुरुष भगवान तो अकेले रह गए, लेकिन उनसे अनगिनत किरणियां निकल गई। एक एक किरण को सूरत यानी आत्मा आगे चला, आत्मा जीव तमाम जैसे जैसे नीचे उतरे, गगन मंडल त्रिकुटी में आए तो आत्मा हो गई। जब जीव हृदय अति मोह विशेखी, यहाँ के मंडी बाजार में, माया की बाजार में फंस गए, तब इसी सूरत को जीव कहा जाने, जैसे कुछ कूड़ा कचरा गंदगी लग गई, तब इन सूरतों को जीव कहा जाने लगा। जीव हृदय अति मोह विशेखी। जब जीवों में मृत्यु लोक का मोह यहाँ जाल में आपको बांध दिया, तब आपको जीव कहा जाने लगा। 1-2 बंधन में कितने बंधन में लाकर बांध दिया। माया महाठगनी हम जानी। 1-2 बंधन होता तब तो आप निकल जाते झटके में। कहा फंसे तुम गाढ़े बंधनान।